वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन द सीरीज ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। हम इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अभी हम सारे टॉपिक्स बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसमें मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया है। इसमें हम एलसीएम मेथड के ऊपर वर्क करेंगे, लेकिन एलसीएम मेथड के ऊपर वर्क करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा ही आपको हल्का सा टाइम लगेगा आपको, तो उस पर आप थोड़ा वर्क देख लीजिए। क्या करना है आपको, सिंपली देखिए, आपको पहले जरूरत समझनी है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जरूरत क्या होगी। हमें पता है कि अगर हम कोई सा भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का ऑपरेशन लगा रहे हैं, या फिर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का लगा रहे हैं ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए कोई आपका स्पेसिफिक टाइप नहीं होता, वो आराम से हम किसी भी फ्रैक्शन लगा सकते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, आपका लाइक अनलाइक, सब पे लगा सकते हैं आराम से। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेशन होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लाइक फ्रैक्शन है तब तुम आराम से लगा सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि एक फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमें डिनोमिनेटर चेक करना होता है, अगर सारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो आप आराम से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। और ऑपरेशन किसमें लगता है, ये भी बता चुका हूं कि न्यूमरेटर पे ऑपरेशन लगता है, डिनोमिनेटर चेक करते हैं इक्वल है, ठीक है, और न्यूमरेटर पे ऑपरेशन लगता है। ये मैं सब कुछ अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, कि अगर फ्रैक्शन अनलाइक नहीं है तो उसे लाइक कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, इसका एक मेथड हम ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं जैसे कोई नंबर है मेरे पास 3/7। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका लाइक फ्रैक्शन में यूज कैसे हुआ, अभी एलसीएम पढ़ेंगे उसके बाद पूरा आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या आपका, यहां पे ये सीन है कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो आपको पता है एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या करता है, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये कहता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मैं इन दोनों में से किसी भी पार्ट में, इन दोनों में से किसी भी पार्ट में मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन दोनों में से किसी भी पार्ट में अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जाम में मोस्टली डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मैं डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट रखने के लिए मुझे न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। या अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसका वाइस वर्सा भी सही है। वाइस वर्सा मतलब अगर किसी वजह से क्वेश्चन के डिमांड पे हमें न्यूमरेटर में आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो उसी नंबर के, उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पॉसिबल है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए ध्यान से इस पार्ट को ध्यान से देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे क्या है ये पार्ट। ये पार्ट कह रहा है कि मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर में भी, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिनोमिनेटर में भी। देखिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई है, नीचे भी 3 से, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा 1। यानी कि हमने फ्रैक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जिस नंबर से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हमने किया है। यही आपका होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो मैं फिर से बता रहा हूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन और डिवीजन का ऑपरेशन दोनों होते हैं। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन तो ओके, एलसीएम के लिए होता है, डिवीजन का भी यूज होता है। डिवीजन में यूज होता है आपका एक नया नाम सुना होगा आपने, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्योंकि आप कोई भी आंसर लिखते हो तो आपको रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस लगाए होंगे या आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लिख के आ जाते हैं 21/42। मान लीजिए किसी का पर्टिकुलर का आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी का आंसर आ रहा है, तो आपका सीन क्या बैठेगा कि इतना आंसर लिखने के बावजूद टीचर आपके आधे मार्क्स काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं है। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ये कहता है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपको करके उसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे 21 देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? हाँ, हो जाएगा डिवाइड। तो आप डिवाइड कीजिए, तो क्या आ जाएगा 7/6। क्या 7/6 किसी से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 हम कंसीडर नहीं करते हैं आपका रिड्यूस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में। ठीक है, क्योंकि हर का आपको पता है फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, तो इसलिए 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन याद रखिए किस लिए जरूरी होती है, आंसर में, जो आपका लास्ट आंसर प्रेजेंटेशन होता है उसमें बहुत जरूरी होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज होता है आपका एलसीएम में। ओके, अब इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं।
आपका ही क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पॉज करके आप पहले खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद हम साथ में ट्राई करेंगे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया आपका रिड्यूस फ्रैक्शन का, और सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही, लेकिन रिड्यूस फ्रैक्शन दिया। अच्छा, रिड्यूस फ्रैक्शन भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक सब टॉपिक है रिड्यूस फ्रैक्शन। तो आपको करना क्या है, आप देखिए कि जो गिवन पार्ट है दोनों में, आपके दो एक एक पार्ट में न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, तो जो गिवन पार्ट है दोनों साइड वहां से रिलेशन निकालिए, और जो गिवन जो आपको फाइंड करना है वहां पे रिलेशन डाल दीजिए। सिंपल सी बात करनी है। तो मेरे को दोनों साइड न्यूमरेटर गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों से रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा कि 21 में ऐसा मैं क्या अप्लाई करूं ऑपरेशन कि 7 आ जाए आपका। 21 में ऐसा मैं क्या करूं अप्लाई ऑपरेशन कि आपका 7 आ जाए। अब क्योंकि 21 बड़ा नंबर और 7 छोटा नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। किस नंबर से, तो मैं यहां पे 3 से डिवाइड करूंगा, 7 आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कांसेप्ट, कि किसी वजह से क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसी नंबर से आपको नीचे ऑपरेशन डालना पड़ेगा। जैसे यहां पे 3 से डिवाइड किया है, तो यहां भी आपको 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आएगा, 3 3 9, तो आपका यहां से हो जाएगा 7/32। ओके, नेक्स्ट आपका यहां पे देखिए, यहां भी दोनों साइड आपका न्यूमरेटर दे रखा है, तो 3 में मैं ऐसा क्या ऑपरेशन लगाऊं कि 40 देखिए ऑपरेशन यहां पे बेसिकली आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तो मल्टीप्लाई यूज होता है, डिवाइड ही यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिलकर आपका कंपैरिजन वाला पूरा का पूरा पार्ट बहुत इजी बना देते हैं, तो इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझना इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि 3 में से क्या मल्टीप्लाई में 42 बन जाए। देख लीजिए 3 में अगर मैं आपका 40 मल्टीप्लाई करूं तो आपका 42 बन जाएगा, 14 3 42। 7 में से क्या मल्टीप्लाई करूं तो आपका यहां पे आ जाए, क्योंकि मैंने ऊपर किसी वजह से 40 मल्टीप्लाई किया, वजह क्या है उसे फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि ऊपर या नीचे को चेंज किया है, तो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहां पे 40 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में यही प्रोसेस हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपका रिड्यूस फ्रैक्शन में करने का कोई पर्टिकुलर तरीका होता है, तो हाँ होता है, एचसीएफ निकाल लेते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब हम करेंगे एलसीएम के ऊपर थोड़ा फोकस, एलसीएम के ऊपर थोड़ा फोकस, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं एलसीएम को, ठीक है। एलसीएम निकालना है वो आप सबको आता होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ऐसे मान लीजिए मुझे दो नंबर प्लस करने हैं, 3/7 एंड 4/3, ओके। ये ऑलरेडी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करके देखते हैं, फिर आंसर वेरीफाई क्योंकि हमें करना है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, और उसके बाद एलसीएम मेथड समझ लेंगे। हमने पहले समझा था, हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इजीली एक क्रॉस डालना है और डिनोमिनेटर के सामने सामने, ठीक है। तो क्रॉस में हम क्या करते थे, न्यूमरेटर के लिए मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर के लिए जो क्रॉस में नंबर है उससे मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर के जो सामने सामने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर के लिए मैं क्या करूंगा, 3 into 3 दैट इज 9, 4 into 7 that is 28, 7 into 3 that is 21, 3 into 7 that is 21। तो आपको यहां पे करके दिखा देता हूं कैसे किया मैंने, 3 into 3 upon 7 into 3, देखिए न्यूमरेटर के लिए क्रॉस में और डिनोमिनेटर के सामने सामने, प्लस 4 into 7 अपॉन 3 into 7, वही न्यूमरेटर के लिए क्रॉस में डिनोमिनेटर के सामने सामने, इन दोनों को कर देना है ऐड, ओके। इस प्रोसेस से क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर का सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन में इतना ही काम होता है कि आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके, उसके बाद इसका आपका रोल खत्म हो जाता है। रोल किसका आता है, न्यूमरेटर का, जो भी ऑपरेशन लगाना होगा, कंपैरिजन करना होगा, न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर को देख के करेंगे। जैसे इन दोनों प्लस करना है तो 28 + 9/21 दैट इज 37/21, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको पार्ट क्लियर होगा। अब किसी को मैं ऐसे मेथड से करने की कोशिश करता हूं, अब फिलहाल स्टेप्स और प्रोसेस देखते रहिएगा, मतलब क्वेश्चन हम साथ में और लगाएंगे, आप इस क्वेश्चन की प्रोसेस देखिएगा, ओके। तो मैंने क्वेश्चन को दूसरा ले लिया है ताकि उस
आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो गया। अब इसको पहले हम एलसीएम के मेथड से करेंगे, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का भी इसमें आपका चेक कर लेंगे आंसर आपका सही है या नहीं। कैसे करते हैं हमें, क्योंकि इन्हें सेम करना है, ध्यान सुनकर रहिएगा, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, आपका 7 8 की कंफ्यूज रहती है इसमें। जो आपको सेम करना है, क्योंकि देखो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो जो भी नंबर्स आपको सेम करने हैं आपको एलसीएम से पुट कर लेना है। किसको सेम करना है मेरे को, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर चाहे कितने भी प्लस हो, कितने भी एडिशन हो, सिंपलीफिकेशन से आप क्या करते हैं, कई सारे नंबर्स को पकड़ के उनका एलसीएम लेते हैं। तो याद रखिएगा कि लाइक फ्रैक्शन पे डेफिनेशन तो हमें पता है क्या, कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ओके, तो जिनको सेम करना है उनका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। ये आया आपका एलसीएम डिनोमिनेटर का, क्या आएगा 3 into 7 यानी कि 21। 21 इज एलसीएम। अब एलसीएम आ जाए तो हमें क्या करना है, एलसीएम आ जाए तो बाय एनी प्रोसेस, बाय एनी प्रोसेस ये डेफिनेशन आपके बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है कि डिनोमिनेटर को उतने में मल्टीप्लाई करना है कि आपको 21 आ जाए। इसी तरह 7 को या डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है मल्टीप्लाई करके एलसीएम तक पहुंचाना होता है। ठीक, तो मैं पर्टिकुलरली पहले इस सेक्शन को लिखता हूं, 3/7 यानी 21 किस पे फोकस है, डिनोमिनेटर पे। ओके, अब डिनोमिनेटर चेंज हुआ उसी के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर चेंज होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है कि कोई भी चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन आपका रिजल्ट करेगा किसमें, सेकंड पार्ट में। आपका सेकंड पार्ट का फ्रैक्शन होगा उसमें आपका चेंजेस कर देगा। कैसे, 7 में अगर मुझे 21 बनाना, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को चेंज करने की कोशिश की है, एक ऑपरेशन लगाने की कोशिश की है, तो सेम ऑपरेशन मेरे को ऊपर लगाना होगा। आप लोगों से मैं एक नोट बताना चाहूंगा कि कई बच्चे क्या समझते हैं कि ऐसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और मैंने नीचे 3 से प्लस कर दिया तो ऊपर भी 3 से प्लस कर दूंगा तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कांसेप्ट केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे है कि अगर मैं ऊपर या नीचे में किसी भी एक पार्ट में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं तो सेम ऑपरेशन विद सेम नंबर मुझे काउंटर पार्ट में करना पड़ेगा। ठीक, आई होप आप लोगों के पास समझ में आ गई होगी। तो क्योंकि मैंने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पार्ट में फोकस करते हैं। यहां पे मेरे को क्या चाहिए, 21 चाहिए, तो 3 में मैं ऐसे क्या ऑपरेशन लगाऊं मल्टीप्लाई डिवाइड में कि 21 आ जाए, तो 3 में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में चेंज किया, सेम चेंज मैं किसमें करूंगा, न्यूमरेटर में। बस ये एक आपका इंपॉर्टेंट स्टेप था, 9/21 प्लस 28/21। डिनोमिनेटर को आपको अपने प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, अगर सेम है तो एज इट इज आपका आंसर में आ जाएगा। जो भी प्लस माइनस होगा वो ऊपर होगा आपके न्यूमरेटर में, 29 और 8 57। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, एक स्टेप देख लीजिए। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मैं आपको होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, कृपया उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। बस ये दो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अभी मैं एडिशन समझा रहा हूं, एडिशन से आपका एलसीएम वाला मेथड क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आपका ग्रेटर देन, लेस देन एंड सब्ट्रैक्शन पे लगाएंगे। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे जज नहीं कर सकते, उसको ऑर्डर में नहीं लगा सकते, वरना फिर आपको दो दो पेयर करके यूज करना पड़ेगा। एलसीएम मेथड उसका ही सॉल्यूशन देता है बेसिकली आपका। ओके, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।